हेलो साथियों, नमस्कार साथियों, आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी। इसके पहले आप सभी साथियों को पता ही है कि 15 क्लास जो है आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। जो छात्र ऐसे हुए जो पिछली क्लास को न देखे हों, आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर जो है वहां से क्लास देख सकते हैं। और मैं यहाँ पर आपको नीमी पैटर्न पे आधारित जो आप लोगों के लिए सीबीटी परीक्षा जो होनी है 28 जुलाई से, उसमें जो है ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको यहाँ से जो है प्रश्नों को जरूर देख के जाना है और साथ में जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर है उन्हें भी जो है आपको देख के जाना है। अभी मैं आपको नीमी पैटर्न पे आधारित जितने भी प्रश्न है सभी को हल कराने के बाद जो है आपको हम प्रीवियस ईयर का पेपर भी करा देंगे। अभी हमने जो है 4 सेट पेपर जो है प्रीवियस ईयर का जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी हमने करा दिया है। तो यहाँ पर देखिए जो पहला प्रश्न आपका कर रखा है, और प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा मेरे भाई कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। तो यहाँ पर देखिए जो पहला प्रश्न आपका कर रखा है कि एकल कला आरसी समांतर परिपथ में लाइन धारा आईएल की गणना करने का जो सूत्र है, कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो सीधे तौर पे आपसे फार्मूला ही पूछ रखा है कि यहाँ पर जो है फार्मूला इसका क्या होगा। अगर हम ऑप्शन की बात करें, यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन आपका दे रखा है, सबसे पहले तो अगर हम समांतर की बात करें मेरे भाई, तो उस कंडीशन में जो आपका समांतर होगा, समांतर की अगर बात करें यहाँ पर भी बराबर आपका क्या हो जाएगा, वी आर बराबर वी एल बराबर आपका जो है आपका वी सी हो जाएगा, वी और सी वोल्ट करंट वोल्टेज। ठीक है, तो यहां पर अगर हम फार्मूला की बात करें तो आपका फार्मूला होता है लाइन धारा का स्क्वायर और प्रतिरोध धारा का स्क्वायर प्लस कैपेसिटर धारा का स्क्वायर होता है, इसका रूट हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, रूट आई आर का स्क्वायर प्लस आई सी का स्क्वायर। तो यहां पर देखिए अगर हम बात करें ऑप्शन का, तो यहां पर जो है ऑप्शन जो दे रखा है गलत दे रखा है, यहां पर जो है प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर आपका यहां पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा जब यहां पर प्लस होगा। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो यहां पर नीमी ने जो है ऑप्शन में ही जो है गलत दे दिया है, तो आंसर आपका यहां पर क्या, डी बनेगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो है क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि एसी परिपथ में कम शक्ति गुणांक यानी पीएफ को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है पावर फैक्टर के बारे में पूछ रखा है। तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो जैसे अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो श्रेणी क्रम में अगर हम जोड़ते हैं कैपेसिटर को, जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उस कंडीशन में जो है फेज विभवांतर जो है हमारा बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही हम कैपेसिटर को जो है समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो वहां पर जो है हमारे शक्ति गुणांक जो है वह बढ़ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम बात करें तो कह रखा है कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में जोड़ना, तो प्रतिरोध की तो यहाँ पर बात ही नहीं है। अगला आपका कह रखा है कि संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ना, अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ये भी नहीं होगा, हम क्या करेंगे, संधारित्रों को जो है समांतर क्रम में जोड़ने का काम करेंगे। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि डेल्टा से जुड़े सिस्टम में लाइन करंट आईएल और फेज करंट आईपी के बीच क्या संबंध है। कुल मिलाकर यहाँ पर आपसे रिलेशन पूछ रखा है कि डेल्टा से जुड़े जो सिस्टम लाइन करंट है उसमें जो है क्या संबंध है। तो यहाँ पर अगर हम सिस्टम की बात करें तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि डेल्टा के कंडीशन में जो आपका लाइन वोल्टेज होता है वह फेज वोल्टेज के जो है आपस में बराबर होता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम बात करें तो आपका जो धारा होगा वह जो है फेज धारा और √3 होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर लाइन धारा बराबर आपका क्या हो जाएगा, लाइन धारा बराबर √3 और यहाँ पर फेज धारा हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो है यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि कला अनुक्रम मीटर का उद्देश्य क्या है। कला अनुक्रम मीटर का जो उद्देश्य है उसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यह जो है हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो है 3 फेज के लिए होता है। तो आंसर आपका जो 3 फेज सिस्टम होता है इसी के लिए लागू होता है, ऐसा नहीं कि 3 फेज स्क्वायर के लिए लागू होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है आपका करंट फेज सीक्वेंस ऑफ 3 फेज सिस्टम के लिए होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है यहाँ पर,
अगला प्रश्न आपका कह रखा है, देखिए सीधे तौर पे आपसे बोल रखा है कि 3 कला शक्ति माप में 2 वाट मीटर विधि में से यदि एक शून्य पाठ्यांक हो और दूसरा कुल खपत पाठ्यांक हो तो शक्ति गुणांक की बात की गई है। कुल मिलाकर आपसे यहाँ पर पावर फैक्टर ही पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम सीधे तौर पे बात करें मेरे भाई, तो 10 बराबर आपका जो मान होता है, आपको भी पता है कि √3 होता है कोष्टक में P1 माइनस P2 बटे P1 प्लस P2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे कह क्या रखा है उसको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए। कह रखा है कि 3 कला शक्ति में माप में 2 वाट मीटर विधि में से एक जो है शून्य पाठ्यांक को दर्शाता है और दूसरा जो है कुल खपत पाठ्यांक को दर्शाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, हम P2 को यहाँ पर 0 मान लें और P1 को जो है P मान लें, है ना। तो यहाँ पर अगर हम मान रखते हैं सीधे तौर पे, आप यहाँ पर मान रख के देख सकते हैं, √3 हो जाएगा और P माइनस 0 हो जाएगा। नीचे आपका क्या आएगा, P प्लस 0, यहाँ P से P ये कट जाएगा, बचेगा कितना, √3। और आपको भी पता है कि यहाँ पर 10 बराबर आपका क्या हो जाएगा, √3, और ये फाई का मान आपका क्या बन जाएगा, फाई बराबर आपका हो जाएगा 60 अंश। ठीक है, और पावर फैक्टर बराबर यहाँ पर फाई बराबर कितना है, 60 अंश। और आपको पता है कि जो आपका पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर बराबर क्या होता है, कास थीटा। तो यहाँ पर थीटा का मान अगर हम 60 अंश रखेंगे तो 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2। यहाँ पर कुल मिलाकर 0.5 आपका आंसर बन जाएगा। तो हम ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन हमारा जो है पहला ही कर रखा है 0.5, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं, और ये प्रश्न मेरे भाई आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, यह प्रश्न जो है आपके 2022 के बैच में, जो आपके 2022 की सीबीटी परीक्षा कंप्लीट कराई गई है, उसमें जो है यह प्रश्न पूछ रखा है। तो यहाँ पर सीधे कर रखा है कि फॉर्म फैक्टर KF का सूत्र क्या है। सीधे तौर पे आप देख सकते हो मेरे भाई, आपसे फार्मूला ही पूछ रखा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो आप लोगों की सीबीटी परीक्षा कंप्लीट कराई जाएगी, इसमें जो है 4 से 5 प्रश्न जो है सीधे आपसे फार्मूला ही पूछ लेता है। चाहे फीटर की बात करें, चाहे इलेक्ट्रिशियन की बात करें, चाहे अदर ट्रेड की मैं बात करूं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम फार्मूला की बात करें तो यहाँ पर जो है KF बराबर आपका क्या हो जाएगा, KF बराबर जो है RMS, यानी RMS का मान बटे औसत। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है, ये आपका फार्मूला है, होता है, इसे जो है थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि AC समांतर परिपथ में धारा के कुल विरोध के रूप में किस विद्युत शब्द को परिभाषित किया जाता है। AC समांतर परिपथ में धारा के कुल विरोध के रूप में किस विद्युत शब्द को परिभाषित किया जाता है, किसे जो है यहाँ पर जो है हम परिभाषित करते हैं। तो यहाँ पर जो है एडमिटेंस को जो है हम परिभाषित करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि किसी AC, अगला आगे देखते हैं प्रश्न क्या है, कर रखा था कि किसी AC परिपथ में वोल्टेज V और करंट I के बीच का कला संबंध होता है। यहाँ पर देखिए जो ये पोर्शन दिखाया गया है, ये जो है आपको वोल्टेज को दर्शा रहा है ना, और ये जो है आपको, ये जो है आपका धारा को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर सीधे तौर पे यही पूछ रखा है कि जो आपका यहाँ पर परिपथ में वोल्टेज V और करंट I के बीच का जो कला संबंध है, उसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह जो है सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो आपसे कह रखा है, तो यहाँ पर जो है आपका पहला देखिए शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ के बारे में पूछ रखा है, ऐसा नहीं, प्रतिरोध एवं प्रेरकत्व परिपथ के बारे में कह रखा है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या है, बी बन जाएगा। देखिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। देखिए मेरे भाई आप लोगों के लिए इतना मैं हेल्प कर रहा हूँ, क्लास को जो है आप लोगों को मैं बता दूं, नीमी पैटर्न पे आधारित कोई भी आपको प्रश्न हल नहीं करा रहा है। आपको मैं पूरा प्रश्न जो है यहाँ पर विद सॉल्यूशन के साथ आपको हल करा रहा हूँ। अगर आपको फिर भी किसी भी प्रश्न को लेकर कोई भी डाउट होता है मेरे भाई, ठीक है, तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो है चैनल का व्हाट्सअप नंबर है, उस पर भी जो है आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो प्रश्न का रखा है यहाँ पर, 3 कला प्रणाली में यदि सक्रिय शक्ति 4 किलोवाट है और आभासी शक्ति 5 किलो है तो प्रतिक्रियाशील शक्ति का गणना कीजिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सीधे तौर पे, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं जो दिया है आपका, अगर हम 3 फेज की बात करते हैं तो यह आपसे जो है 4 किलोवाट का रखा है और यह जो है 5 kVA। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर जो है लगा देना है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका कर्ण जो है 5 का स्क्वायर हो जाएगा
और 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यक्स हम मान ले रहे हैं। तो 5 बचे 25, 4 चौक 16। अगर हम 25 में से 16 को घटा देंगे तो यहाँ पर 9 बराबर आपका यक्स स्क्वायर आएगा, यक्स बराबर जो है आपका 3 आ जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो है यहाँ पर क्या कर रखा है, अगले प्रश्न की मैं बात करूं तो देखिए अगला प्रश्न कह रखा है आरएलसी श्रेणी परिपथ में किस स्थिति में अनुनाद होगा, किस स्थिति में जो है अनुनाद होगा। यहाँ पर अनुनाद के शर्त की मैं बात करूं, यहाँ पर अगर शर्त की बात की जाए कि अनुनाद का जो है शर्त क्या होता है, तो यहाँ पर जो है यक्सएल बराबर यक्ससी होता है और जेड बराबर जो है आर होता है, और कास फाई की मैं बात करूं तो यहाँ पर इसका मान 1 होता है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर देखिए कह रखा है कि प्रेरकी प्रतिघात यक्सएल 0 होता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगला कर रखा है कि प्रेरकी प्रतिघात यक्सएल धारती प्रतिघात यक्ससी के जो है बराबर होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, देखिए अगला प्रश्न सीधे तौर पे आपसे यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि 3 कला 2 वाटमीटर विधि में वाटमीटर के ऋणात्मक पाठ्यांक देने पर आप धनात्मक पाठ्यांक कैसे प्राप्त करेंगे। 3 कला 2 वाटमीटर विधि में वाटमीटर के ऋणात्मक पाठ्यांक देने पर आप धनात्मक पाठ्यांक कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम धनात्मक पाठ्यांक की बात करें तो सीधे तौर पे देखिए आपसे पहला क्या कर रखा है कि आगत सिरों के संयोजन आपस में बदलने पर, अगर हम आपस में बदल देंगे तो यहाँ पर जो है जो हमारा धनात्मक पाठ्यांक की बात कर रहा है तो यहाँ पर प्राप्त नहीं होगा। अगला कर रखा है कि धारा कुंडली को मीटर में भी संयोजित करने पर ऐसा भी नहीं होगा। अगला आपसे कर रखा है कि मीटर में दबाव कुंडली के संयोजन बदलने पर, जी हाँ, मीटर में दबाव कुंडली के संयोजन को अगर हम बदल दें यहाँ पर तो हमारा जो मान 2 वाटमीटर विधि में वाटमीटर के जो ऋणात्मक पाठ्यांक देने पर आप धनात्मक पाठ्यांक जो है प्राप्त कर पाएंगे। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि जावक्री एसी के लिए फॉर्म फैक्टर क्या है, केएफ क्या है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सीधे तौर पे जावक्री की मैं बात करूँ तो जावक्री के लिए तो 1.11 होता है, लेकिन यहीं पर अगर वर्गाकार डीसी के लिए पूछता तो 1 हो जाता। तो यहाँ पर अगर आंसर की मैं बात करूँ तो आपका आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका सीधे तौर पे यहाँ पर देख सकते हो मेरे भाई क्या कर रखा है, कर रखा है कि एसी समांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है, पारस्परिक क्या है, एसी समांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है। तो यहाँ पर पारस्परिक की जो बात की गई है यह जो है आपका क्या होता है, सस्पेंस होता है। तो आंसर आपका डी बन जाएगा। अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि धारा एवं वोल्टेज के मध्य कौन सा संबंध दर्शाया गया है। धारा और वोल्टेज के मध्य जो है कौन सा संबंध दर्शाया गया है, यह जो है आपसे पूछ रखा है। और अभी मैंने आपको जो है एक प्रश्न ऐसा मैंने आपको हल भी कराया, यह जो है धारा एवं वोल्टेज समान कला को जो है दर्शाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए जो आपका अगला प्रश्न यहाँ पर कर रखा है कि 2 वाटमीटर W1 और W2 विधि द्वारा कुल शक्ति की गणना करें यदि 1 वाटमीटर W2 रीडिंग उलटने के बाद ली जाती है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम सीधे तौर पे बात करें, यहाँ पर W2 को जो है उलटने के बाद जो है लिख रहे हैं, तो सीधे तौर पे आपको भी पता है कि W बराबर W1 माइनस W2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि कौन सी 3 कला प्रणाली में फेज वोल्टेज को मापने के लिए कृत्रिम उदासीन तार की आवश्यकता होती है। यहाँ पर सीधे तौर पे आप देख सकते हो कर रखा है कि कौन सी 3 कला प्रणाली में फेज वोल्टेज को मापने के लिए कृत्रिम उदासीन तार का जो है आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें सीधे तौर पे 3 कला की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो आपसे ऑप्शन कर रखा है कि 3 तार स्टार संयोजन सिस्टम के द्वारा, ऐसा भी नहीं करा, 4 तार स्टार संयोजन सिस्टम, 3 तार डेल्टा, हाँ जी हाँ, हम यहाँ पर जो है डेल्टा संयोजन का जो है प्रयोग करेंगे। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक है, स्टार का हम प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए 39 नंबर आपका सवाल क्या कर रखा है, 39 नंबर आपका प्रश्न जो कह रखा है
यहाँ पर कह रखा है कि 3 फेज सिस्टम में यदि फेज वोल्टेज 240 वोल्ट हो तो लाइन वोल्टेज क्या होगा। सीधे तौर पे अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो आपसे कह रखा है 3 फेज सिस्टम में यदि फेज वोल्टेज 240 हो तो लाइन वोल्टेज क्या होगा। यहाँ पर अगर हम लाइन वोल्टेज की बात करें VL बराबर क्या होता है √3 VP, है ना। तो यहाँ पर आपका √3 का मान 1.732 हो जाएगा और इंटू 240 जब इसका आपस में हम गुणा करेंगे तो लगभग आपका जो है 415 वोल्ट आएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न जो आपका यहाँ पर कह रखा है कि फॉर्म फैक्टर KF का सूत्र क्या है। अब और मैंने अभी आपको इसी तरीके का एक प्रश्न मैंने आपको हल कराया। यह जो आपका प्रभावी मान और औसत मान जो होता है, अगर प्रभावी मान और औसत मान को हम KF बोलते हैं फॉर्म फैक्टर, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि RLC श्रृंखला सर्किट के प्रतिबाधा Z की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। RLC श्रृंखला सर्किट के प्रतिबाधा Z की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है किस फार्मूले का जो है हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका मान होगा Z बराबर R² प्लस जो है XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधे तौर पे आपका आंसर क्या बन जाएगा डी बन जाएगा। ठीक है, Z बराबर √R² प्लस XL, यहाँ पर जो है सिंबल है XC का स्क्वायर। ठीक है, अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि 3 फेज शक्ति माप की 2 वाट मीटर विधि में यदि 1 वाट मीटर श्रृंखला पाठ्यांक देता है तो पावर फैक्टर क्या है। तो सीधे तौर पे अगर हम बात करें तो पावर फैक्टर के बारे में ही पूछ रखा है। और अभी मैंने आपको जो जस्ट अभी एक फार्मूला मैंने आपको 10 बराबर √3 P1 माइनस P2 बटे P1 प्लस P2, उसी फार्मूले पे जो है यह सवाल हल होगा। और आप लोग जो है इस सवाल को हल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और मैं अगर हल करके आंसर की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है 0.5 से जो है कम होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की मैं बात करता हूं। देखिए एक सवाल मैंने इसी तरीके का हल कराया, इसीलिए मैंने आपको हल नहीं कराया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगला कर रखा है कि 3 कला AC परिपथ में कलांतर कितना होता है। 3 कला AC परिपथ में कलांतर जो है कितना होता है। तो यहाँ पर अगर हम 2 फेज की बात करें या हम 4 फेज की बात करें तो इसमें आपका 90 अंश होता है। ठीक है, लेकिन आपसे पूछ क्या रखा है कि 3 कला AC परिपथ में, 3 कला AC परिपथ की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाता बी बन जाता। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि किस स्थिति को अनुनाद RLC सर्किट कहा जाता है। किस स्थिति को अनुनाद RLC सर्किट जो है कहा जाता है। तो यहाँ पर RLC सर्किट की मैं बात करूँ तो XL बराबर जो होता है आपका XC होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या बन जाएगा सी बन जाएगा। और ये मैंने आपको अभी एक प्रश्न आया था तो मैंने आपको हल करके भी बताया था। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि स्थिर एंगुलर वेलोसिटी को कितने परिमाण का गुण होता है। कितने परिमाण का जो है यहाँ पर हम गुण को जो है लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कर रखा है कि स्केलर परिणाम के द्वारा, वेक्टर परिणाम के द्वारा या फेसर परिणाम के द्वारा। तो यहाँ पर जो है हम फेसर परिणाम का जो है उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा सी बन जाएगा फेसर परिणाम। ठीक है, तो ये रहा साथियों आज की क्लास। और मुझे उम्मीद है साथियों कि आपको जो है क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या जो है शॉर्ट स्क्रीन करके जो है जो चैनल का व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी आप भेज सकते हैं, ताकि मैं जो है नेक्स्ट क्लास में आपको जो है ये प्रश्न समझा सकूं कि आखिर ये कैसे है। और मैं आपको बता दूं जो नीमी पैटर्न पे आधारित एनसीईआरटी बोर्ड की तरफ से जो पीडीएफ दिया गया है उसमें बहुत सारे प्रश्नों को जो है गलत दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं आपको भी तो सोल्यूशन के साथ जो भी समस्या होगी उस पर भी बात कर लेंगे। ठीक है, बाकी अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर भी हल कराऊंगा जिसमें कि आपकी परीक्षा में हूबहू वही सवाल जो है पूछे जाएंगे। मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि जो भी साथी आपके आईटीआई कर रहे हो उनके पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना, ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सकें। और अगर आप लोग जो है चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर करना। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।